हेलो वंडरफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे मार्केट मेकर्स की। मार्केट मेकर्स आखिरकार होते कौन हैं? मार्केट मेकर्स वो लोग या इंस्टीट्यूशन होते हैं जो स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली बाय और सेल कोड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि ट्रेडिंग स्मूथली और लिक्विडिटी बने रहे। अगर मैं आईपीओ के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो स्पेशली इंडिया के स्टॉक मार्केट एनएससी और बीएससी में मार्केट मेकर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेनली ड्यूरिंग द इनिशियल लिस्टिंग पीरियड जब प्राइस में ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। आईपीओ में मार्केट मेकर का रोल तब होता है जब कोई कंपनी पब्लिक इशू के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, तो कई बार डिमांड एंड सप्लाई मैच नहीं होता। कभी बायर्स ज्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी सेलर्स भी ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से प्राइस में तेजी से गिरावट या बढ़ोतरी भी हो सकती है। इस सिनेरियो में मार्केट मेकर्स एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह मार्केट में बाय और सेल ऑर्डर्स कंटिन्यूअसली प्लेस करके प्राइस को कंट्रोल करते हैं। इंडिया में मार्केट मेकर्स कौन होते हैं? लीड मैनेजर्स, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स जैसे कोटक महिंद्रा कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा। ये लोग मैनेज करते हैं और सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से स्टेबलाइजेशन का काम भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेजिग्नेटेड मार्केट मेकर्स की फॉर एसएमई आईपीओस। एसएमई होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब जब इनके आईपीओस में सेबी के रूल्स के मुताबिक मार्केट मेकर्स मैंडेटरी होते हैं, एग्जांपल बी लाइन ब्रोकिंग, हेम सिक्योरिटीज, एनएनएम सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। इनका काम होता है कि वो एसएमई स्टॉक के लिए एक मिनिमम वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इंश्योर करे ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहे। फिर आते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट, जिन्हें अक्सर अंडर ग्रीन शू ऑप्शन भी कहा जाता है। अगर आईपीओ में ग्रीन शू ऑप्शन दिया गया हो तो एक स्टेबलाइजिंग एजेंट अपॉइंट किया जाता है जो आईपीओ के बाद कुछ दिनों तक स्टॉक मार्केट में प्राइस को सपोर्ट करने के लिए शेयर्स बाय बैक करता है, लेकिन सिर्फ इशू साइज के 15% तक ही। एग्जांपल, मान लो कि नायका का आईपीओ 1125 रुपीस पर शेयर पे लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग के बाद अगर स्टॉक ₹1050 तक गिरने लगे और अगर ग्रीन शू ऑप्शन एक्टिवेट किया गया हो तो स्टेबलाइजिंग एजेंट ओपन मार्केट में शेयर्स बाय करेगा ताकि डिमांड बढ़े और प्राइस फिर से ऊपर आ जाए। ये काम ऑटोमेटेड नहीं होता, लेकिन एक लॉजिक या एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम यूज किया जा सकता है इंटरनली। सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक एसएमई आईपीओस में मार्केट मेकर 1 साल के लिए कंपल्सरी प्रोवाइड करना होता है। मार्केट मेकर को हर दिन मिनिमम डेप्थ मेंटेन करनी होती है, मतलब एक सर्टेन क्वांटिटी तक बाय सेल ऑर्डर लगा के रखना। मार्केट मेकर्स को प्राइस मैनिपुलेशन से स्ट्रिक्टली बचना होता है, वरना उन पे पेनल्टी भी लग सकती है। इन कंक्लूजन, इंडिया में आईपीओ के टाइम मार्केट मेकर्स या स्टेबलाइजिंग एजेंट्स वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि नए स्टॉक की ट्रेडिंग ऑर्डरली हो, इन्वेस्टर को फेयर प्राइस मिले और मार्केट में पैनिक ना हो। ये काम मोस्टली इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक ब्रोकर्स या सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज ही करती हैं, और ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत क्रूशियल है, स्पेशली जब नए रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में ट्रस्ट के साथ पैसा लगा रहे होते हैं। अगर आप भी एक बिजनेसमैन हैं और अपना बिजनेस देश के 70 से 90 करोड़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें इंडिया आईपीओ। फॉर मोर आईपीओ अपडेट्स फॉलो करें इंडिया आईपीओ।